देखिए, नंबर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी अपना नाउन के बारे में लेंगे। ठीक है, नाउन को हम कहते हैं संज्ञा। ये सबको तो आपको मतलब कोई सा भी अगर कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो नाम होते हैं उसी को हम संज्ञा कह देते हैं। ये तो सबसे बेसिक चीज है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कह देते हैं। जो नाउन है इसको हम 5 तरीके से हम बांटते हैं। उम्मीद है आप सब पहले से जानते होंगे, फिर भी मैं 5 का नाम बता दूं। एक होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताता हो, किसी का नाम को बताता हो। जैसे पप्पू, सचिन, इंडिया, दिल्ली, ये सब एक किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम या फिर किसी का नाम है, इसलिए उसको हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा होता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन, जिसमें सोना, गोल्ड, कॉपर, शुगर, राइस, ये सब आता है। तीसरा जो आप ले लीजिए कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा में हो गया जैसे कि क्लास हो गया, टीम हो गया, फ्लॉक हो गया, ये सब के सब जो किसी जो प्रॉपर नाउन के, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है उनके ग्रुप की बात बताते हैं, समूह की बात कराते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी तरह एक होता है कॉमन नाउन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, हालांकि कॉमन नाउन ही आपको लिखना चाहिए था। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर जाति की बोध कराता हो। जैसे बॉयज, ये बॉयज जो एक कॉमन नाउन है, मतलब इसमें जितने भी दुनिया के लड़के सबकी बात कर रहा है। गर्ल्स, ये भी क्या है? कॉमन नाउन हो गया। बॉय हो गया, प्लूरल नहीं सिंगुलर के लिए, बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, ये सब के सब क्या है? कॉमन नाउन है। क्योंकि जब मैं रिवर बोलता हूं तो किसी एक रिवर की बात नहीं हो रही, दुनिया के जितने भी रिवर है सबकी बात हो रही है। सिटी, किसी एक सिटी की बात नहीं हो रही है, दुनिया की किसी भी सिटी को हम सिटी कहें। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन इसी को कहा जाता है, जो एक के नाम बोध करा के उस क्लास के जितने भी है सबके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो हमने 1, 2, 3, 4 देखा, और एक लास्ट याद रख लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, जो किसी भाव की बात कराता हो। जैसे लव, प्रेम हो गया। इसके बाद पॉवर्टी, गरीबी हो गया। ऑनेस्टी, अमीरी हो गया। ब्यूटी, ये सब के सब क्या है? एक किसी भाव की, किसी एब्स्ट्रैक्ट की बात करा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये 5 तरह के जो नाउन होते हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन जो आजकल के प्रेजेंट के जो मॉडर्न इंग्लिश राइटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर मॉडर्न जो इंग्लिश ग्रामर के जो लोग होते हैं, वो ऐसा मान के चलते हैं, बेसिक 3 तरह का मानते हैं। देखिए, अभी बेसिकली मैं नाउन के बारे में बता दे रहा हूँ। नाउन इसलिए बताना क्योंकि नाउन का ही नंबर में परिवर्तन होता है, चेंज होता है। अभी समझाऊंगा कैसे। जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें नाउन को 3 ही तरह का माना जाता है। एक तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये मॉडर्न में भी है। प्रॉपर नाउन वही होगा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए। ठीक है, उसको हम प्रॉपर नाउन कह देंगे। जैसे सचिन, कपिल, दिल्ली, बक्सर, सोनी, इंडिया, ये सब के सारे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दूसरा जो है वो कहते हैं हम काउंटेबल नाउन। क्या कहती है? काउंटेबल नाउन। 3 ही तरह का मॉडर्न इंग्लिश में जनरली माना जाता है। प्रॉपर नाउन, जिसने मैं बताया, एग्जाम्पल भी आप लिखते चलेंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिसकी हम गणना कर सके, काउंट कर सके, उसको हम काउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं। जैसे बॉय, बुक, चेयर, पेन, ये सब क्या है? हम सब काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो अनकाउंटेबल नाउन है इसकी हम गणना नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता हूं वाटर, तो वाटर की हम गणना कर सकते हैं क्या? नहीं। शुगर, गणना कर पाओगे? नहीं। मिल्क, गणना कर पाएंगे? नहीं। ये सब काउंट नहीं कर सकते। एयर हो गया, हीट बोल दिया मैं, सॉल्ट बोल दिया, ये सब ऐसे नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम गणना नहीं कर सकते। अब देखिए, अब क्या ध्यान देना है, क्यों अब बताया। ये जो काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल, जिसको हम गणना कर सकते हैं, इसी को नंबर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो नंबर में चेंज कर सकते हैं मतलब नंबर अब हमारे पास 2 तरह का होगा। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर।
क्लियर है? तो जो काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं उसी को एक वचन से बहुवचन में हम परिवर्तित कर सकते हैं। याद रखिएगा पहली चीज। क्लियर है इतना? जैसे बॉय है तो बॉय का हम बॉयज कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, चेयर का चेयर्स हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा। मतलब जो काउंटेबल नाउन है उसी को हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं या प्लूरल से सिंगुलर में चेंज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल को हम नहीं, वाटर को वाटर्स नहीं कह सकते, शुगर को शुगर्स नहीं कह सकते, मिल्क को मिल्क्स, एयर को एयर्स, ये सब हम नहीं कह सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है? तो देखिए जो हमारा यहाँ पे दो चीज हम देखें ना, कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखे और दूसरा हम मटेरियल नाउन देखे। क्या क्या देखे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये दोनों के दोनों जो है अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये जो मटेरियल नाउन है ये दोनों किसमें? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको भी हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बता सकते, जो मटेरियल है उसको भी हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है? हालांकि कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक्सेप्शन। अब देखिए एक चीज याद बताता हूं मैं, जो कुछ भी मैं इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो सीधे सीधे है उसको तो याद रखना है, लेकिन जो एक्सेप्शंस होंगे, जो अपवाद होंगे, ठीक है, जो एक्सेप्शंस होंगे, जो अपवाद होंगे, उसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अनकाउंटेबल नहीं बनाया जाता और मटेरियल नाउन का, लेकिन कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उसको लिखिएगा। जैसे जॉय। ठीक है? जॉय मतलब खुशी, मतलब बहुत खुश हो रहे हो, इस तरह की जो खुशियां होती है, तो जॉय का हम प्लूरल बना सकते हैं जॉयस। हालांकि जॉय क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट उसमें जॉयस लगा के हम प्लूरल बना सकते हैं। दुख, दुख को हम कहते हैं सौरो। ठीक है? ये दुख है। ठीक है? सौरो। अब इसको हम प्लूरल बना सकते हैं सौरोज। ठीक है? ऐसे ही याद रखिएगा कुछ ऐसे होते हैं जैसे मिजरी, MISERY होता है मिजरी का, जब प्लूरल बनाते हैं तो मिजरीज हो जाता है। मिजरी का मतलब होता है कंजूसी, तो ये क्या है? एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसका हम प्लूरल बना दिए। तो इन तीनों को याद रखिएगा, जॉय, सौरो, मिजरीज, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हुए भी हम इसका प्लूरल बना दिए। उम्मीद है ये सब नाउन के बारे में आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि नाउन कितने तरह के होते हैं, किसको हम नाउन क्यों बताया यहाँ पे, समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो नाउन्स होते हैं उस नाउन का ही वचन होता है, संज्ञा होता है। एक वचन से द्विवचन, सॉरी, एक वचन से बहुवचन में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? तो ये तो पूरा नाउन। अब हम यहाँ पे नंबर का बेसिक रूप से शुरुआत करते हैं।